ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है कि पूरा का पूरा वो विलन का रोल निभा, तो ये होता है ना। बयान दे रहे हैं कि मैं कोबरा हूँ और डसूंगा, ऐसा जो लोग पोस्टर में। हाँ, तो वो कौन किसको डसेंगे? बीजेपी को डसेंगे और किसी को नहीं डसेंगे। तो उन्हीं के पार्टी में कैसे तो और किसको? जिस घर में नाग रहता है उसी घर को तो डसता है। जनता का डर नहीं। जो कोबरा जिस घर में वास करता है उसी का, कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाया और उसने डस लिया। इसी के कार्यकाल में ये डीजल और पेट्रोल दोनों 150 रुपए लीटर के पार जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बंगाल की जनता को पता नहीं। हो सकता है अमित शाह का बेटा बन जाए, जब क्रिकेट का खिलाड़ी बन सकता है वो। भाजपा और मजबूत दिखाई दे रही है। ममता की पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं लोग। मिथुन जी, क्या लग रहा है आपको? देखो, मैं ये मानता हूँ कि हमारे भारत में जो युवा जनरेशन थी, वो जो एक्टर हमारे थे उनको हीरो मानते थे हम लोग। लेकिन मैं ये अब देख रहा हूँ जब से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है कि पूरा का पूरा वो विलन का रोल निभा रहे हैं देश की जनता के साथ। देश की जनता ने उनको हीरो बनाया था, चाहे वो मिथुन हो, मिथुनदा हो, चाहे वो सन्नी देओल जी हो, चाहे वो क्या नाम है उसका, जितने भी हीरो हैं वो सबकी बात कर रहा हूँ। अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, जितने हीरो ये भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के राष्ट्रभक्त के साथ नहीं है, देश के अन्नदाता के साथ नहीं है, देश के जवान के साथ नहीं है। देश में जो वहाँ लेह लद्दाख से लेके और चाइना पाकिस्तान और बॉर्डर से लेकर के लड़ रहे हैं जो हमारे देश के जवान, उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि उनके जो साथ नहीं है और सिर्फ मोदी जी के साथ हैं या सत्ता के साथ हैं, उनको मैं देश का हीरो नहीं मानता, उनको मैं देश का विलन मानता हूं। और उन्हीं में से एक मिथुनदा है जो इनकी एक वो दबा दी गई है, जो ईडी और सीबीआई की जो नस दबा दी गई है। मिथुनदा ने एक रात में पलटा मारा और वो मोदी जी के साथ हो गया। और तुम इलेक्शन के बाद देख लेना, ये फिर दीदी के पैरों से पड़ा मिलेगा। टीएमसी में ही थे। मैं कह रहा हूँ ना, इलेक्शन के बाद ये सब जो जितने ये हीरो नकली हीरो हैं, फिर जो विलन है जनता की नज़रों में, वो सब मिलेंगे तुम्हें टीएमसी में ही मिलेगा ये इलेक्शन के 1 महीने बाद। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये असली हीरो नहीं है, ये विलन का रूप करते आए। और जो हमारा देश का असली हीरो, हमारे देश का किसान और हमारे देश का जवान है, इनको हम हीरो मानते हैं। और 10-70 करोड़ देश का किसान इनको हीरो मानता है, हम उनको हीरो नहीं मानते। पहले ही से कोबरा थे, आप जाके कोबरा बन गए। पहले से क्या थे? पहले से आप एक बात बताओ, जब समय आएगा तुम डर जाओगे तो कोबरा बनो। क्या है तुम, जब तुम एक बार, अब तक तो खुले खाए नंगे नहाए, किसी ने उन पर कोई वो नहीं करा। अब ईडी और सीबीआई लग गई तो अब उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी रातों रात। तो ये होता है ना। बयान दे रहे हैं कि मैं कोबरा हूँ और डसूंगा, ऐसा जो लोग पोस्टर में। हाँ, तो वो कौन किसको डसेंगे? बीजेपी को डसेंगे और किसी को नहीं डसेंगे। तो उन्हीं के पार्टी में कैसे? तो और किसको? जिस घर में नाग रहता है उसी घर को तो डसता है। जनता का डर नहीं। जो कोबरा जिस घर में वास करता है उसी का, कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाया और उसने डस लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को डसने का काम करेंगे। और तुम देख लेना, चुनाव का रिजल्ट आएगा तो वो ममता बनर्जी की पार्टी में दोबारा फिर आएंगे। अच्छा, कोबरा जो है वो जनता की सेवा करेगा? कोबरा कभी जनता की सेवा नहीं करता। कोबरा हमेशा देश की जनता के साथ गद्दारी करता है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा कि इसे दूध पिलाओगे यही डसेगा। तो वो टीएमसी ने दूध पिलाया, टीएमसी को डस लिया। अब भारतीय जनता पार्टी को पिला रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को डसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा के सांसद ऐसे प्रधानमंत्री के सामने बयान देते हैं कि मैं डसूंगा तो लोग शमशान पहुंच जाएंगे। कहाँ तक ठीक लगता है राजनीति? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी कोई विचारधाराओं की पार्टी नहीं है। ये विचारों की राजनीति नहीं करती, देश की जवान के ऊपर कीचड़ उछालती है, देश के किसानों को आतंकवादी बताती है और राष्ट्र को, हमारे को जो है ये बदनाम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। वहाँ जो लोग हैं, राम राम की लूट हो रही है। जिस तरीके से उन्हें पता है कि सत्ता चली जाएगी मेरे हाथ से किसी तरीके की, और सत्ता जाने के बाद मैं वैसा का वैसा ही हो जाऊँगा, इसलिए देश के खजाने की लूट तंत्र हो रहा है। और बस किस तरीके से सत्ता चाहिए, दूसरा उनका कोई काम नहीं है। तो वो लोग कौन क्या बोलता है, बेटियों को कौन बोलता है, देश के जवान को कौन बोलता है, देश के किसान को कौन, उनकी भाषा। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म इस देश के लिए घातक है, खतरनाक है। क्या उनका संविधान से भरोसा उठ चुका है क्या? देखो, उनको कुछ पता नहीं,
हमारे जो मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कन्फ्यूज मुख्यमंत्री हैं, उनको ये पता नहीं है कि कहाँ क्या कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर उन्होंने हमारे ऊपर थोपा है योगी आदित्यनाथ जी को, हमने मुख्यमंत्री उनको नहीं चुना था, देश की प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि कोई अगर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का भला होगा। लेकिन उन्होंने घंटा बजाने वाला मुख्यमंत्री हमें दे दिया। इस मुख्यमंत्री को कुछ भी पता नहीं कि देश का कैसे चलेगा, फिर देश की जनता से क्या बोलना है, तो वहाँ जाके बंगाल में क्या बोलना है और तमिलनाडु में क्या बोलना है, कर्नाटका में क्या बोलना है। उन्हें सिर्फ बोलना है, उन्हें हमेशा लड़ाने वाली भाषा बोलनी है, आपस में जाति बिरादरी की भाषा बोलनी है, धर्मवाद की भाषा बोलनी है। वो भाषा देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि 70-75 करोड़ किसान एक मंच पे आ गया है, एक साथ आ गया है। और हमारा जो किसान है बंगाल का वो एक तरफा टीएमसी को वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। ये पक्का 100% हमारे नेता जा रहे हैं, हमारे किसानों को समझाएंगे। आप समर्थन कर रहे हैं क्या टीएमसी का? हम नहीं समर्थन कर रहे हैं टीएमसी का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूँ मैं पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। और ममता दीदी गरीबों की नेता है। ममता दीदी ने गरीबों तो मोदी जी भी नहीं। मोदी जी गरीबों के नहीं, गरीबों का नेता बता दो मुझे। 1.5 लाख का पेन लगाता वो कोई गरीबों का नेता? ममता जी 70 रुपए की चप्पल पहनती है। ममता बनर्जी जो है 500 रुपए की साड़ी पहनती है। 10 लाख की साड़ी सूट पहनने वाला आदमी गरीबों का नेता नहीं हो सकता है। 40,000 रुपए का मशरूम खाने वाला गरीबों का नेता नहीं हो सकता है। तो ममता गरीबों की नेता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। वो कोई सुविधा आज भी पैदल चलती है। कितनी पैदल चली? अटल बिहारी वाजपेयी की जब अस्थि जा रही थी तो ये पैदल चले थे। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे दिखाती है जैसे मोदी जी ने पता नहीं कितना काम कर दिया। ममता बनर्जी वहाँ पैदल चलने का काम करती है। गरीब फुटपाथ, गरीब किसान मजदूर उनकी नेता है वो। पैदल चलने वाला नेता ही अच्छा होता है। हाँ, पैदल चलने वाला, गरीबों को काम करने वाला, किसानों की सुनने वाला। और जो क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। और यही ममता बनर्जी की यही खासियत है। मोदी जी ने धोखा दिया। मोदी जी ने ये कहा था पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने कहा था आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाऊंगा, और मोदी जी ने 15 लोगों तक विकास पहुंचाया है। रेलवे बेच दी। हमें क्या मिला? हमें मिला धक्के, हमें मिला ही बदहाली, हमारे साथ हुआ धोखा। हमसे कहा था तुम्हारी 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमारे खेती छीन ली, रेलवे छीन लिया, एयरपोर्ट छीन लिया, जमीनें छीन ली। और क्या चाहिए? मंडियां खत्म कर रहे हैं, किसान को फुटपाथ पे कर दिया है, नौकरी से बेरोजगार कर दिए। 2 करोड़ रुपए हमेशा 2 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए हर साल के। तो ये हमें क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ धोखा दे रहे हैं। देश की जनता अब उल्टी गिनती शुरू कर रही है। 5 साल इनके 4 साल कब हो और 2022 उत्तर प्रदेश में कब आए? भाई बंगाल की जनता को मैं कह देना चाहता हूँ कि ये धोखेबाज हैं, ये डमरू वाले हैं, ये नौटंकी वाले हैं। बंगाल की जनता इनकी बातों में नहीं आएगी। बंगाल की जनता को ये ठगने का काम करेंगे, बंगाल की जनता को धोखा देने का काम करेंगे। बंगाल की जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कोई बात नहीं मानेगी, क्योंकि इन्होंने वहाँ मध्य प्रदेश में लोगों को ठगा, इन्होंने उत्तर प्रदेश में लोगों को ठगा, इन्होंने बिहार में जाके लोगों को ठगा, पूरे देश में। आज ये वहाँ असम में क्यों नहीं करते? असम में इनकी सरकार थी, बताएं, हिसाब दें असम की जनता को। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि इनको पता है कि असम की जनता इन्हें डंडा लेके रह देगी। ऐसे ही बिहार की जनता आज खून के आंसू रो रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता जो बेटियों को बलात्कार, बदहाली, जो किसानों की जो है एमएसपी नहीं मिल रही, किसानों की फसल नहीं बिक रही। तो भैया देश बहुत बुरा हाल में है। पेट्रोल डीजल की मार बंगाल में ममता दीदी ने देख लो कौन मुख्यमंत्री निकालेगा। ममता दीदी ने पूरे डंका बजा दिया पेट्रोल और डीजल की। मोदी जी अगर तुम इतने बड़े भक्त हो तो तुम डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी में क्यों नहीं लाते हो? लेकिन नहीं लाएंगे क्योंकि वो अडानी अंबानी का माल है। कि गन्ना के किसानों का 5 साल में 40 रुपए नहीं बढ़े, और वहाँ अडानी अंबानी का आज 1 महीना हो गया डेली डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है। ये इनके रिश्तेदार लगते हैं, देश की जनता इनकी कुछ नहीं लगती है और देश इनका कुछ नहीं लगता है। ये मैं बता रहा हूँ। जब तक चुनाव है तब तक दाम नहीं बढ़ेंगे। चुनाव है तब तक दाम नहीं बढ़ेंगे ना, क्योंकि अडानी अंबानी को हिसाब लगा रखे हैं ना चुनाव भर में कि कितना पैसा मोदी जी को दिया है। उसके बाद वो एक साथ बढ़ाएंगे। क्या करेगी जनता? कुछ नहीं करेगी, जनता फिर रोएगी। मतलब चुनाव के बाद हिसाब किताब लगा लिया अडानी अंबानी ने कि कितना इनको पैसा देना है और कितना डीजल पेट्रोल बढ़ाना है। और ये बता रहा हूँ, ये 150 के
पार जाएगा। जब तक मोदी जी रहेंगे, मोदी जी के कार्यकाल में ये डीजल और पेट्रोल दोनों 150 रुपए लीटर के पार जाएगा। ये वादा देख लो, ये होने वाला है, क्योंकि प्लान मोदी जी ने समझा दिया अडानी अंबानी को। जनता देश की मरती है तो मरने दो, देश बर्बाद होता है तो होने दो, अगर गरीबी आती है तो आने दो, अगर पाकिस्तान कब्जा करता है तो करने दो, चाइना अगर हमारे जवानों को मारता है तो मारने दो, लेकिन बस अडानी अंबानी खुशहाल रहें, आबाद रहें, बिल्कुल दुखी ना रहें। वो अडानी अंबानी की सुन रहे हैं। जो करें 150 100 नहीं, कम से 200 में भी मिलेगा तो तेल हम खरीद लेंगे। वो 500 रुपए लीटर करेंगे। अंधभक्तों को कोई इलाज नहीं। अंधभक्तों का इलाज तब होगा जब सरकार बदल जाएगी और ये किसान अपना इंतजाम, उन्हें जो खुराक है, जो उनकी दवा है, आयुर्वेदिक दवा चाहिए, वो किसान की जेब में है। वो किसान की जेब में है, किसान की जेब में है। वो बूटी की पुड़िया हम जब ही निकालेंगे जब सरकारें इनकी बर्खास्त हो जाएंगी। अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ। इनकी हमें पता है कि दवा क्या है। वो पुड़िया किसान की जेब में है। किसान बढ़िया वाला इनको दवा देगा और इनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को ये कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, देश का किसान बर्बाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी अब ये बर्बाद ना करे देश की जनता को। अब बंगाल को तो छोड़ दो महाराज, कम से कम उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया आपने, गुजरात बर्बाद कर दिया आपने, मध्य प्रदेश बर्बाद कर दिया, बिहार बर्बाद कर दिया। अब ये देश की जनता और खास तौर से मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं कि तुम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आना। बंगाल खुशहाली के रास्ते पे जा रहा। अगर इनको भारतीय जनता पार्टी को तुम सत्ता में लाए तो जो बंगाल है ये खुशहाली के रास्ते पे नहीं रहेगा, बर्बादी की कगार पे चला जाएगा। और वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बंगाल की जनता को पता नहीं। हो सकता है अमित शाह का बेटा बन जाए, जब क्रिकेट का खिलाड़ी बन सकता है वो, और रविशंकर प्रसाद का बेटा जज बन सकता है, तो कोई पता नहीं है बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए बंगाल की जनता धोखा ना खाए। बंगाल की जनता दोबारा टीएमसी को वोट दे और टीएमसी को, ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाए। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा। कौन से